भारत के बेस्ट फ्रेंड रशिया ने भारत को बड़े ही चुपके से बड़ा धोखा दे दिया है। झटका है ये बहुत बड़ा। रशिया भाई साहब ऐसा वैसा खेल नहीं खेल गया, बहुत बड़ा खेल खेल गया। हालांकि गोदी मीडिया इस खबर को आपको नहीं बताएगा, क्योंकि अभी तक वो रशिया रशिया रशिया, भारत का रशिया है रसिया दीवाना, मोदी और पुतिन की दोस्ती से दुनिया थर थर कांपी, ऐसे टाइटल से आपको खुश किया गया। लेकिन जब ये धोखा मिला तो इसको आप किस मुंह से वो बताएंगे। लेकिन आप यहाँ रज़ाग्राफी पे आएंगे तो सच तो ज़रूर सुन पाएंगे हैं। तो दोस्तों, ऐसी खबरों के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए। रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड, जब तक जंग का माहौल है रज़ाग्राफी पे आपको वॉर अपडेट मिल ही रहे हैं इजराइल और फ़िलिस्तीन के। और इस चैनल पर रोज़ एक न एक इंटरनेशनल प्राइम टाइम अपलोड कर ही रहा हूँ। कभी कभी दो इंटरनेशनल प्राइम टाइम अपलोड हो रही हैं, कभी नेशनल प्राइम टाइम अपलोड हो रही है। तो ये चैनल भी आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरे दोस्तों, आपको बता दूं कि रशिया चाइना भारत के दुश्मन की ख़तरनाक मदद कर रहा है। 096 ग्रेड की एक ख़तरनाक कोड है 096, उस लेवल की एक ख़तरनाक सबमरीन पनडुब्बी बना रहा है। और पनडुब्बी ऐसी है कि वो अब तक की सबसे एडवांस चीन की पनडुब्बी है। वो पनडुब्बी 2030 से पहले तैयार हो जाएगी। और रशिया अपनी टेक्नोलॉजी के ज़रिए चीन की मदद कर रहा है वो पनडुब्बी बनाने के लिए। और उस पनडुब्बी में ऐसा क्या है जिससे भारत को और अमेरिका को और दुनिया भर को बड़ा ख़तरा है। ख़तरा इसलिए है क्योंकि उस पनडुब्बी में ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जो कि रूस ने दी है, जिससे वो पनडुब्बी आवाज़ ही नहीं करती, या यूँ कहें इतनी कम आवाज़ करती है कि भारत हो या अमेरिका उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते, समुद्र के अंदर पकड़ नहीं सकते। अमेरिका पहले ही बोल चुका है कि चाइना की नेवी दुनिया की सबसे ख़तरनाक और ताकतवर नेवी है। आपको बता दूं कि भारत के ख़िलाफ़ पहले ही चाइना की जो नेवी है, चाइना की पनडुब्बियां हैं, वो परमाणु हथियार के साथ गश्त करती रहती हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, लीजिए आपकी स्क्रीन पर मौजूद इस हिंदी रिपोर्ट, गोदी मीडिया के अखबार के एक रिपोर्ट को सोर्स को लगा रहा हूँ। दैनिक भास्कर यह अखबार है, इसमें पूरी तरह से ये बात लिखी हुई है कि 2030 तक इसे मोर्चे पर चीन बनाकर तैनात कर देगा, बिल्कुल तैयार कर लेगा। और इसी रिपोर्ट के अंदर, दैनिक भास्कर के रिपोर्ट के अंदर ही साफ तौर से लिखा हुआ है कि भारत पर अटैक करने के लिए हमेशा इस तरह की पनडुब्बियां इसकी गश्त करती रहती हैं। अब जब भारत के ख़िलाफ़ और अमेरिका के ख़िलाफ़ 2030 तक बिना आवाज़ वाली पनडुब्बी चीन के पास होगी तो भारत के लिए भी उसको ट्रैक करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा और भारत के लिए एक बड़ा ख़तरा बन जाएगा। इस खबर को आपको कोई गोदी मीडिया नहीं बताएगा, तो जल्दी से शेयर कर दीजिए। चाइना ने फिलीपींस से भी पंगा ले ही लिया है, समुद्र में उसको परेशान करता रहता है। तो फिलीपींस ने अब चीन के दुश्मनों का हाथ पकड़ लिया है। जापान ने समुद्र में नेवी एक्सरसाइज करी, जिसको ज्वाइन किया फिलीपींस ने। फिलीपींस और जापान ने मिलकर समुद्र में नज़र रखने वाली जो ड्रिल है वो की है। उधर अमेरिका यानी अंधभक्तों के नाजायज़ बाप ने एक बार फिर से भारत को तमाचा जड़ दिया। जी हाँ, और ये मोदी सरकार हमेशा जो है खाती रहती है। मुसलमानों की बात आ जाए और कोई दूसरा कुछ बोल दे कि भाई हम नज़र रख रहे हैं, ये भारत गलत कर रहा है, तो फ़ौरन चढ़ जाएंगे लड़ने के लिए कि गलत बयान है, खिलाफ बयान है, हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा है। लेकिन अमेरिका जब जलील करता है इन्हें तो ये चुप रह जाते हैं। एक बार फिर से अमेरिका ने कहा है कि कनाडा जो जांच कर रहा है उस पर भारत साथ दे, कोऑपरेट करे। अब यही एक ज़ोरदार तमाचा है। इसका मतलब अमेरिका खुद मोदी सरकार पर भरोसा नहीं करता। तालिबान की धमकी के बाद पाकिस्तान के सुर में नरमी पैदा हो गई है। अब पाकिस्तान ने कहा है जो लीगल तौर से बिल्कुल सही एक नंबर के रास्ते से रेफ्यूजी बनकर हमारे पाकिस्तान में अफगानिस्तान के लोग रह रहे हैं, वो 2023 के आखिर तक रह सकते हैं, लेकिन इसके बाद उनको भी निकलना होगा। तो यानी कांटे की टक्कर तो है ही। अगर नरमी पैदा हुई है लहजे में पाकिस्तान के, तो वो भी सिर्फ एक ही महीने के लिए ना, उसके बाद तब भी निकलना ही पड़ेगा अफगानिस्तान के लोगों को पाकिस्तान छोड़ के। उधर दोस्तों, पाकिस्तान शायद इस जन्म में तो कभी मतलब अपना कर्जा नहीं चुका सकता। कहा जा रहा है 73 ट्रिलियन जो है रुपीज़
लोन है। किस पर? पाकिस्तान पर। 25% और कर्जा पाकिस्तान पर बढ़ गया है। हालत इतनी ख़राब है कि एक्सपर्ट ने पाकिस्तान की गवर्नमेंट को वार्निंग दे दी है। वहीं मेरे दोस्तों, आड़ भक्तों को 1 लाख आड़ भक्तों को इजराइल ने मांगा था भारत से कि भैया हम गाज़ा के लोगों को काम पे नहीं बुला रहे हैं, तो हम भारत के काम वालों को बुलाएंगे। अभी तक भारत ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। और जो आड़ भक्त कल तक कह रहे थे इजराइल जिंदाबाद, इजराइल जाएंगे, वो भी अब वापस अपनी गुफा में घुस गए हैं, क्योंकि उनको पता है कि इजराइल विदेशियों का अच्छे से इस्तेमाल करता है। उधर मेरे दोस्तों, अब इजराइल के बाद ताइवान ने भी भारत से 1 लाख कर्मचारी मांग लिए हैं। और ताइवान भी बड़ा चालाक है। ताइवान जानता है कि भारतीयों से चीनी किरसता है, चीन किलस जाएगा। अब 1 लाख भारतीय अगर ताइवान में जाएंगे तो चीन चिढ़ेगा और टकराव बढ़ेगा। खतरे में कौन आएगा? बकरियों की तरह तो फंसेंगे हमारे भारतीय। ताइवान भी खेल जाएगा और चाइना भी खेल जाएगा, नुकसान दोनों का होगा नहीं। बीच में हम, मतलब भारतीयों को तो इजराइल, ताइवान यानी विदेशों ने, यानी अंग्रेज़ों ने तो ससुरा वो समझा बटर, कहीं भी लगाओ चिपका दो बीच में। ये कोई बात हुई? भारत की एयर इंडिया को धमकी देने वाला खालिस्तान का पन्नू, उसके खिलाफ कनाडा ने कड़ा कदम उठाया है। टोरंटो एयरपोर्ट से 10 से 12 खालिस्तानी संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार भी किया है, उनसे पूछताछ चल रही है। उधर जर्मनी यूक्रेन को मोटा पैसा देने की सोच रहा है। अभी तक वो कम दे रहा था, लेकिन अब वो बजट डबल करना चाहता है। 8 बिलियन यूरोज यूक्रेन की मदद देना चाहता है जर्मनी। लगभग साल भर पहले एक खबर बताई गई थी जिससे बड़ा बवाल हुआ था कि रशिया की एक गैस पाइपलाइन जो यूरोप गई है उसको उड़ा दिया गया था। इल्ज़ाम अमेरिका पर लगा था, अमेरिका ने किसी और पर लगाया था। फिर यूक्रेन ने कहा था कि रशिया ने खुद उड़ाई है, और रशिया ने कहा था कि ये झूठ है। उसकी जांच रिपोर्ट के बाद अमेरिका के सबसे बड़े अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने साफ लिख दिया है कि जांच में पाया गया है कि एक यूक्रेन के ऑफिसर, यानी यूक्रेन के ही एक कमांडर का हाथ था उस रूस की गैस पाइपलाइन को उड़ाने में जो यूरोप जा रही थी, जिसकी वजह से यूरोप को गैस मिलना बंद हो गई और यूरोप काफ़ी परेशान हुआ। तो एक बार फिर से यूक्रेन नंगा हो गया। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट में आज और अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। इसके अलावा इंतज़ार कीजिए हमारे और भी रिपोर्ट्स का। इससे पहले भी कई रिपोर्ट्स मौजूद हैं, जाइए देखिए और रिपोर्ट्स को शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए। जय हिंद।